Dear students, today we are starting next topic in plant water relation. After the study of property of water and introduction of the topic, we are going to teach next topic, that is water absorbing organ. Student, I think you know very well in plant which part is water absorbing. Definitely you will say that is root. क्या है वो पार्ट? रूट है वो. रूट ही वो मेन ऑर्गन है जो प्लांट्स में एब्सॉर्प्शन का काम करता है. एब्सॉर्प्शन ऑफ व्हाट? एब्सॉर्प्शन ऑफ, यस, एब्सॉर्प्शन ऑफ. बोलिए क्या क्या ऑब्सॉर्ब होता है प्लांट से? मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स या एसेंशियल एलिमेंट. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर एब्सॉर्ब बाय प्लांट. ऑल दीज थिंग्स आर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स थ्रू व्हाट? किस चीज के जरिए से एब्सॉर्ब किया जाता है? द मेन एब्सॉर्बिंग ऑफ द प्लांट ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज, दैट इज रूट. रूट है स्टूडेंट. बहुत सारे पार्ट्स है प्लांट्स के जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. हम देखते हैं कि रूट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो क्या का काम करता है जी? यस, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्सॉर्प्शन ऑफ द साल्ट. ठीक है, अब ये सब चीज़ें कहाँ रहती हैं? ऑल दीज थिंग्स आर अंडर द ग्राउंड. ये सब कहाँ रहती है? ग्राउंड में रहती है. तो वहाँ पर क्या होता है? कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? देयर इज रूट. रूट इज पेनिट्रेटेड अंडर द ग्राउंड, है ना. रूट जो है वो अंदर होती है और ये फैली हुई होती है. रूट का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह की रूट होती है. एक रूट आपने पढ़े हैं, एक रूट होती है टैप रूट और एक रूट होती है एडवेंटिशियस रूट. वो रूट जिसका एक हिस्सा जो है वो स्टेम के नीचे से निकलता है, इस तरह से स्टेम्स के नीचे से निकलता है, फिर उससे रूट हेयर या ब्रांचेस उसकी निकलती है. इसे हम टैप रूट कहते हैं. क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं. और वहीं अगर से स्टेम के नीचे से बहुत सारे ऐसे फाइबर्स, रेशे रेशे स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो इसे हम कौन सी रूट कहते हैं? फाइब्रस. कौन सी रूट कहते हैं स्टूडेंट्स? फाइब्रस रूट कहते हैं. बोथ द रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. दोनों भी रूट जो है, चाहे वो फाइब्रस रूट यानी एडवेंटिशियस रूट हो या फिर टैप रूट हो, दोनों भी रूट का काम करते हैं? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करते हैं. तो हियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, प्लांट्स टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में रूट जो है वो वाटर एब्सॉर्ब करती है ज़मीन से. ठीक है, ज़मीन से मिनरल से एब्सॉर्ब करती है और वही सॉइल से जो है सॉल्ट भी एब्सॉर्ब करती है. ये एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. काय के फॉर्म में होता है? मीन्स ऑल दिस थिंग्स, all these substances are first dissolved in the water and then these are absorbed by the root with the help of the water. ठीक है, तो all these things are dissolved in the water. ये सब लिक्विड फॉर्म में एब्सॉर्ब की जाती है. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उन्हें हम एपीफाइटिक प्लांट्स कहते हैं. एपीफाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर लाइव ऑन द बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स. ठीक है, एपीफाइट्स कहते हैं अपन उनको. तो ये एपीफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एपीफाइटिक प्लांट्स जैसे एग्जांपल ऑर्चिड्स. ऑर्चिड उसके एग्जांपल आपको याद रखना है. ऑर्चिड जो है ये क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं वाटर वेपर्स. देखिए, वाटर वेपर्स को एब्सॉर्ब करती है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, वाटर वेपर्स. अब वाटर वेपर्स यानी क्या होगा? ये गैस. क्या होगा? ये रूट जो है जो अंडरग्राउंड रह रही है वो क्या कर रही है जी? वो
ग्राउंड अंडरग्राउंड से जो है, सॉइल से जो है वो लिक्विड फॉर्म में एब्सॉर्ब कर रही है किसी भी चीज को। वहीं ये रूट क्या कर रही है, एपीफाइटिक प्लांट्स की रूट क्या कर रही है, एपीफाइट्स, एपी मींस एक्सटर्नल टू द प्लांट बॉडी, अदर प्लांट बॉडी, फाइट यानी प्लांट, वो प्लांट जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं उनको हम एपीफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। तो अब ये एपीफाइट्स की जो रूट होती है वो कहाँ होंगी, फिर एयर में होंगी। तो इनको अगर, इनकी रूट को अगर पानी की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। कहाँ से लेंगे जी, एटमॉस्फेयर से लेंगे। अब हाइड्रोफाइटिक जो प्लांट रहते हैं उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो पानी में ही रहते हैं, ठीक है ना। आगे समझ में आपके, एपीफाइटिक प्लांट्स का एडाप्टेशन देखिए क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट का एडाप्टेशन क्या है और हाइड्रोफाइट प्लांट्स का एडाप्टेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो एपीफाइटिक प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर स्पेशल किस्म के टिश्यूज रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विलेमेन। विलेमेन, याद रखिएगा इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट टर्म है। ये स्पेशल किस्म के टिश्यू है जो क्या काय में मदद करते हैं, एपीफाइटिक प्लांट्स की मदद करते हैं काय में, एब्सॉर्प्शन ऑफ द वेपर्स में, वेपर्स को एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो कुछ रूट्स ऐसी रहती है वो एपीफाइटिक रूट होती है, उस एपीफाइटिक रूट के अंदर जो एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स होता है। काय में होता है, इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। तो इसी तरह से ये एक एडाप्टेशन है प्लांट्स का जिसे हम एपीफाइटिक टाइप ऑफ द रूट कह सकते हैं। दूसरी जो स्टूडेंट रूट हमारे पास है, ये रूट का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यहाँ ड्रॉ किया है, इट इज आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, ये आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है। तो ये जो रूट है जिसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं या 4 जोन कह सकते हैं हम। वी कैन डिवाइड द रूट इनटू द 4 जोन्स। हाउ मच जोन, 4 जोन्स, 4 जोन होते हैं स्टूडेंट उसके। तो एक जो जोन होता है उसे हम जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन। इसमें क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल जो होते हैं ना, एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मल सेल जो है बाहर निकलते हैं फाइबर्स की शक्ल में, इनका एक्सटेंशन होता है, आउटग्रोथ, इनका पार्ट बाहर निकलता है। ये इतना जोन जो है ना, ये जो जोन दिख रहा है जिसमें से रूट हेयर बाहर निकल रहे हैं, इसे हम जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन भी कहते हैं। जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन, ठीक है ना, जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन याद है ना, यानी जहां पर पानी जज्ब होता है। काहे के जरिए जज्ब होता है, ये रूट के हिस्से से बहुत सारे रेशे रेशे बाहर निकलते हैं, फाइबर्स बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं, और इसी जोन को हम रूट हेयर जोन भी कहते हैं। याद है स्टूडेंट बड, तो रूट हेयर वहां से निकलते हैं। तो ये जो रूट हेयर होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं। कैसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं वैसे फाइबर्स निकलते हैं इनके रूट से, ठीक है ना। आपने देखे होंगे ना कैरोट पर बारीक बारीक रेशे रेशे आते हैं, मूली पर आते हैं, देखे होंगे ना आपने। तो वो जो फाइबर्स रहते हैं उनको रूट हेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। तो इनका क्या काम होता है, ये स्पेशल टाइप के सेल से बने होते हैं, एपिडर्मल सेल्स इनके अंदर जो होते हैं, इनके बाहर के जोन के एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। तो उसमें जो सेल्स होते हैं एपीब्लेमा सेल्स, इसके अंदर जो है एपी, एपी के मतलब होता है एक्सटर्नल। क्या होता है, एपी का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कवरिंग, एक्सटर्नल सेल, एपिडर्मिस। जैसे हम इसको एपिडर्मिस कह सकते हैं, हमारी स्किन को बाहर है ना ये, इसके अंदर जो रहेंगे उसको हम इंडोडर्मिस कहेंगे, ठीक है, एपिडर्मिस। तो एक्सटर्नल, तो एपिडर्मल सेल होते हैं ये बाहर निकलते हैं, इनका प्रोजेक्शन बाहर निकलता है, और वो प्रोजेक्शन क्या करता है, वो यूनिसेलुलर होता है, एक्सटेंशन भी हम उसे कहते हैं, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। तो एपिडर्मल सेल का प्रोजेक्शन बाहर निकलता है, उसको मैं चलिए यहाँ एक ड्रॉ कर लेता हूँ, एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है, उससे समझ में आ जाएगा आपके। एक रूट हेयर को मेरे को एक्सप्लेन करना है, ओके। तो अब हम समझते हैं कि समझ लो ये एपिडर्मल सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना, ये भी एक एपिडर्मल सेल है, ये भी, इसका एक प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है इस तरह से, या इसका एक्सटेंशन बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। इसके बाहर ये एपिडर्मल सेल्स है, ये ऐसे ही होते लगे हुए सब है, ये हो गए एपिडर्मिस, ठीक है ना, ये एपिडर्मिस हो गई। ये एपिडर्मल सेल का प्रोजेक्शन बाहर निकल रहा है, इसी प्रोजेक्शन को स्टूडेंट्स हम
रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोलिए, रूट हेयर। आपकी बुक में भी ये डायग्राम दी हुई है, ठीक है। ये रूट हेयर हो गया। तो ये रूट हेयर जो है, इसका क्या होता है, इसका जो सेल्स होता है, एक इसमें सेल्स होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है। एक सेल है ना, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल का प्रोजेक्शन या एक्सटेंशन बाहर निकल रहा है, वो क्या बना रहा है, क्या बना रहा है वो, बोलिए जरा बताइए, वो क्या बना रहा है, रूट हेयर। क्या बना रहा है वो, रूट हेयर बना रहा है। ये रूट हेयर बन गया। तो ये रूट हेयर का एक सेल हो गया, समझ लो, ठीक है ना। उसमें अपना उसका साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल है तो उसका खुद का साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है ना, उसके सेल्स ऑर्गेनेल्स होंगे। ये सब चीजें आपको दिखाई देगी। ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर सेल भी कह सकते हैं अपन। यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर सेल लाइक दिस, ठीक है। या उसका प्रोजेक्शन बाहर, तो ऐसे कई, एक रूट से ऐसे कई प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं। यू गॉट इट। ऐसे कई प्रोजेक्शन या कई एक्सटेंशन बाहर निकलते हैं। वो एक्सटेंशन का उनका काम क्या रहता है, एब्सॉर्प्शन। क्या रहता है, एब्सॉर्प्शन। तो रूट हेयर वहां से निकलते हैं और जो है वो एक सेल से एक उसका प्रोजेक्शन बाहर निकलेगा, वो एक्सटेंशन बाहर आएगा और रूट हेयर बनाएगा। ये रूट हेयर इस तरह से पूरे जो है आपको नजर आएंगे। आपने कभी घोड़े की पूंछ देखे, घोड़े की पूंछ, पीछे पूरे पूरे बाल बाल नजर आते उसके, है कि नहीं। वो क्या रहता है, वो एक्सटेंशन रहता है हेयर्स का। कहां से निकलते हैं वो हेयर्स, कहां से निकलते हैं, बैल में भी होता है, भैंस में भी होता है, ऐसा है ना, देखे होंगे ना आपने। वो एक्सटेंशन ऑफ द कोकिक्स रहता है। कोकिक्स जो हड्डियां रहती है ना, वहां से छोटे छोटे वो निकलते, हेयर्स निकलते हैं। बस वैसे ही रूट में से हेयर निकलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा आप इस बात को स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने क्या देखा है, एब्सॉर्प्शन जोन ऑफ द रूट देखा है। दूसरा जो जोन है उसका, ये है नीचे इसका जोन ऑफ इलॉन्गेशन। जोन ऑफ इलॉन्गेशन, इसमें क्या होता है, रूट इलॉन्गेटेड होती है, बढ़ते जाती है, आगे की जानिब बढ़ती जाती है, ठीक है। इसके बाद का जो जोन है उसका मेरिस्टेमेटिक जोन है। मेरिस्टेमेटिक जोन क्या होता है पता है आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पर बहुत ज्यादा तेजी से डिवाइड होते रहते हैं, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दे डिवाइड रैपिडली। ये डिवाइड होते हैं और कंटिन्यूअसली यहां पर डिवीजन ऑफ द सेल होते रहती है, जिसके नतीजे में क्या होता है, ग्रोथ के 3 फेज है, हमेशा याद रखना। देयर आर 3 फेज ऑफ द ग्रोथ। फर्स्ट सेल डिवीजन, ठीक है, सेकंड सेल इलॉन्गेशन, सेल डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा स्टूडेंट। तो पहला फेज हो गया, अगर से यहां पर सेल डिवीजन हो गई तो वो सेल इलॉन्गेटेड हो जाते हैं। सेल इलॉन्गेटेड जैसे हो गए तो वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, फिर वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ग्रोथ के 3 फेज है। ग्रोथ इज डिवाइडेड इंटू 3 फेज। तो सेल का डिवीजन अगर हो रहा है तो वहां ग्रोथ होगा, सेल के अंदर इलॉन्गेशन हो रहा है तो वहां ग्रोथ होगा, सेल डिफरेंशिएटेड हो जा रहे हैं तो वहां जो है ग्रोथ होगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट में जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर यहां रूट को दिया हुआ है, उसे हम रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप। तो यहां से हम उल्टा चलते हैं, ये उसका टिप ऑफ द रूट है। टिप ऑफ रूट के अंदर रूट कैप दिया हुआ है और उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दे ऑलवेज डिवाइडेड। ये बहुत ही हाईली टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट यानी बहुत ज्यादा तेजी से डिवाइड होने वाले या खुद से ज्यादा डिवाइड होने वाले। बहुत कैपेबिलिटी रहती है इनकी डिवीजन की। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाता है इनका। यहां से फिर ये जोन ऑफ इलॉन्गेशन यानी सेल मैच्योर्ड होना शुरू होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। फिर यहां से ये सेल बड़े बड़े होने के बाद जो है रूट का असल पार्ट बनाते हैं, जहां पर एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर होता है। फिर ये हिस्सा आगे का मैच्योरेशन जोन बनाता है। इस तरह से रूट कंप्लीट बनते जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। वहीं हमने एक रूट के एपिडर्मल सेल का सेलुलर स्ट्रक्चर देखा है, जिसका एक्सटेंशन पार्ट जो है वो रूट हेयर कैसे बनाता है वो हमने देखे। तो स्टूडेंट याद रहेगा, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन और मैच्योरेशन जोन या हेयर जोन भी हम उसको कहते हैं। इस तरह से इसको याद रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया आपके? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते आप। फोन का पंखा कम कर दो। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसको ज़्यादा डिटेल में हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रूट हेयर होता है इसकी जो साइज़ होती है ये 1 to 10 मिलीमीटर की होती है। कितनी होती है? 1 to 10, यानी इसकी लमान कितनी होती है? इसकी लमान 1 to 10 मिलीमीटर। याद रहेगा, लॉन्ग होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ट्यूब जैसे होता है। और
कलरलेस होता है और अनब्रांच होता है, शॉर्ट लाइव होता है। अनब्रांच, इसकी भी कोई ब्रांच नहीं होती है, आप इसकी और आगे ऐसे ब्रांचेस बनाते जाएंगे, ब्रांच नहीं बनती है, ठीक है। रूट हेयर की, रूट की ब्रांचेस तैयार हो सकती है, ये रूट की कई ब्रांचेस बन सकती है। जैसे मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल ये एक रूट है समझ लो, तो इसकी एक ब्रांच इधर जा रही है, फिर ठीक है, इसकी एक ब्रांच इधर जा रही है, इसकी फिर इसकी जो आखिरी में जो रहेंगे इसमें रूट हेयर रहेंगे, क्या रहेंगे, रूट हेयर, यानी हर ब्रांच के रूट हेयर रहेंगे, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स के कलरलेस होते हैं, अनब्रांच होते हैं, शॉर्ट लाइव होते हैं, ठीक है, वेरी डिलिकेट होते हैं, यानी अगर से आपने हाथ भी लगाए तो टूट जाएगी, रूट हेयर को अगर आपने हाथ भी लगाए तो टूट जाएंगे, डिप। और क्या होते हैं, दे ऑल आर ओरिजिन ऑफ एपिडर्मल सेल, ये सेल को हम एपिडर्मल सेल कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं, एपिडर्मल सेल कहते हैं। क्या, कौन से सेल कहते हैं इनको, ये एपिडर्मल सेल का ही प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, यानी इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड होता है, बाहर निकलता है, प्रोलॉन्ग होता है एपिडर्मल सेल से, और रूट हेयर उससे बनते हैं जो 1 से 10 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर जो है ट्यूबलाइक होता है, कलरलेस होते हैं, अनब्रांच होते हैं, शॉर्ट लाइफ होते हैं, ज़्यादा ये जो है इनकी लाइफ नहीं होती है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं बहुत, ठीक है ना। इट हैज़ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसका अपना एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, बड़ा इनमें वैक्यूल होता है। इफ़ यू विल सी द डायग्राम तो यू विल सी द सेंट्रल वैक्यूल, इसमें एक बड़ा वैक्यूल होता है, और वो वैक्यूल की वजह से इसका बहुत बड़ा एक्सटेंशन हमको नजर आता है। स्टूडेंट्स, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। आउटर लेयर जो होती है इसकी, ये इसमें 2 लेयर आपको नजर आ रही है। आउटर लेयर जो होती है इसकी वो पेक्टिन की बनी होती है। पेक्टिन एक मटेरियल होता है, जैसे ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है, लिग्निन होती है, उसी तरह से एक पेक्टिन मटेरियल होता है, पेक्टिन होता है, पेक्टिन की बनी हुई रहती है, और इनर लेयर जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, यानी 2 तरह की इनकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। इनकी जो फ्री वो रहती है सेल वॉल, उसका फंक्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या है, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर है, तो फ्रीली परमिएबल होती है, क्या होती है, फ्रीली परमिएबल, यानी इट कैन अलो एवरी एन ईस्टिंग ऑफ लार्जर और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। प्लाज्मा में इसकी जो है सेल वॉल जो है फ्रीली परमिएबल होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी अब इसकी जो सेल वॉल है वो तो हर चीज को परमिट करती है, अंदर आने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी, लेकिन इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिट नहीं करती है, वो हर चीज को सिलेक्ट करके लेती है और सिलेक्ट करके बाहर छोड़ती है। समझ में आ गया आपके। तो सिलेक्शन किया जाएगा तो उसे हम सिलेक्टिवली परमेबल कहेंगे, क्या कहेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी सिर्फ उसी चीज को परमिट करना है जो ज्यादा बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, डिसॉल्व होंगे, ठीक है। आगे समझ में आपके। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़े हैं कि रूट हेयर का जो स्ट्रक्चर है, इट इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल जो होते हैं ये एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल जो है वो कंप्लीटली परमिएबल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेम्ब्रेबल होती है। ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ द एपिडर्मल सेल्स।